अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस नुशाबा तारिक, 10th क्लास। आज हम यूनिट नंबर 11 बायोलॉजी का होम्योस्टेसिस में टॉपिक पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सम SLOs of the topic. After studying this topic, we will be able to explain kidneys as homeostasis organ, describe urinary system of humans, identify different organs of urinary system, and relate the structure of kidney with its function. स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्किन और लंग्स जो है वो भी हमारे इम्पॉर्टेंट होम्योस्टेसिस ऑर्गन्स हैं। तो आज हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टेसिस ऑर्गन। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू फिल्टर द नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम फ्रॉम अवर बॉडी एंड टू कंट्रोल द वाटर सॉल्यूट बैलेंस। अब यूरिनरी सिस्टम को देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। एन ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जैसे अ पेयर ऑफ किडनीज हैं, हमारे पास अ पेयर ऑफ किडनी आ गया। इसके अलावा हमारे पास है यूरिटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अब हम किडनी से स्टार्ट लेते हैं। तो किडनी का अगर हम देखें तो फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। अब किडनी में जब यूरिन बन जाता है तो फिर 2 पेयर ऑफ ट्यूब्स होती हैं हमारे पास, जिन्हें कहते हैं यूरिटर। तो किडनी से यूरिन इन यूरिटर्स के जरिए से आता है और यहाँ पर एक यूरिनरी ब्लैडर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो यूरिन जो है वो स्टोर हो जाता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स जो हैं उसके मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो नेक्स्ट ट्यूब के अंदर जो है वो चला जाता है, जिसको कहते हैं यूरिथ्रा। और फिर यूरिथ्रा से जो है वो हमारी बॉडी से बाहर जो है वो यूरिन जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। इसके अलावा हमें रीनल आर्टरी नजर आ रही है, रीनल वेन्स नजर आ रही हैं। रीनल आर्टरी जो कि ब्लड को लेके आएंगी किडनी में, और फिर रीनल वेन जो होगी वो ब्लड को फिर जो है वो यहाँ से लेके जाएगी। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को देखेंगे कि हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं शेप एंड साइज ऑफ किडनी। तो ईच किडनी इज बीन शेप्ड और उसका साइज देखते हैं। तो लेंथ हमारे पास होती है 10 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ ईच किडनी इज 4 सेंटीमीटर एंड वेट इज 120 to 126 ग्राम्स। अब हम देखते हैं कि ये किडनीज जो है वो कहाँ पर लोकेट होते हैं, कहाँ पर होते हैं हमारी बॉडी में। अब 2 किडनीज होती हैं जो पेट के अंदर कमर की तरफ रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जुड़े हुए होते हैं। और एक राइट किडनी होगा और एक राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। अब हमारे पास जो राइट किडनी आपको जो नजर आ रहा है, राइट किडनी इज स्मॉलर एंड लोअर देन द लेफ्ट वन। तो ये इसलिए होता है कि जो हमारा राइट साइड होती है वहां पर हमारे पास लिवर होता है, जो कि उसका साइज भी काफी बड़ा होता है, यानी इसके ऊपर जो है वो लिवर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो लोअर इन पोजीशन होता है देन द राइट वन। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को देखते हैं। तो इसमें जो किडनी हर किडनी को एक टिश्यू ने जो है वो इनक्लोज किया होता है। ईच किडनी इज इनक्लोज इन अ टिश्यू कॉल्ड रीनल कैप्सूल। पूरे किडनी को बाहर से जो है वो इस कैप्सूल ने जो है वो सराउंड किया हुआ होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम ट्रोमा एंड एनी डैमेज। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है रीनल कॉर्टेक्स, यानी किडनी का जो बाहर वाला पोर्शन होगा उसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इट इज द आउटर एंड द डार्कर रीजन ऑफ द किडनी। अब इसका ये डार्क कलर क्यों होता है? बिकॉज इट रिसीव्स 90% ऑफ द किडनी ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट पार्ट इज द रीनल मेड्यूला। नेक्स्ट पार्ट इज द रीनल मेड्यूला। इट इज लाइटर इन कलर एंड पेल येलो इन कलर। नेक्स्ट इज द रीनल पिरामिड्स। ये जो आपको
पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर नज़र आ रहा है मेड्यूला के अंदर ये होता है, और ये इसके अंदर जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं विच आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एंड ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, और ये नेफ्रॉन्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ऐसे हमें नजर नहीं आ सकती। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रीनल पेल्विस। Tip of each pyramid is towards the cavity called the renal pelvis and it is the base of ureter। अब देखें ये जो हमारे पास रीनल पिरामिड था, इसकी जो टिप्स है वो एक कैविटी की तरफ उसकी डायरेक्शन है इन सब की, तो उसको कहते हैं हम लोग रीनल पेल्विस। अब रीनल पिरामिड से कुछ कलेक्टिंग डक्ट्स निकलती हैं। कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन के बाद पिरामिड से यूरिन को इस पोर्शन में लाती हैं, इस पोर्शन के अंदर, यानी यहाँ से यूरिन जो है वो कलेक्ट होगा इस पोर्शन में जिसे कहते हैं रीनल पेल्विस। और ये कोनिकल शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर टू द कोनिकल फ्लास्क विच इज प्रेजेंट इन अवर लैब्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द यूरेटर। ये यूरेटर, ये देखें यहाँ से ये यूरेटर निकल रहा है। पेल्विस जो है, पेल्विस एक्सटेंड्स टू द आउटसाइड ऑफ द किडनी एंड फॉर्म द यूरेटर। नेक्स्ट इज हिलस। अब हमारे पास किडनी की ये दो साइड्स आ जाती हैं, एक होती है कन्वेक्स साइड एंड द अदर इज द कनकेव साइड। कन्वेक्स मीन उभरी हुई साइड और कनकेव मीन जो कि एक कमान की शक्ल में है। जैसे ये मैंने अपने हाथ रखा है यहाँ पर, तो ये वाली जो साइड होगी ये कौन सी होगी, कनकेव साइड है। अब इस कनकेव साइड से देखें आर्टरीज और वेन्स निकल रही होती हैं, और इसके अलावा जो है वो यूरेटर भी जो है वो यहाँ से आपको नजर आ रही है निकलती हुई, यानी कि ऑन द कनकेव साइड देयर इज ए डिप्रेशन विच इज नोन एज हिलस। And it is the area where renal artery enters the kidney and renal vein and the ureter leaves the kidney. Urine is formed in the kidney and it is its main function. 800 to 2000 milliliters urine are normally produced in every day in humans. However, this quantity varies according to the fluid intake and the kidney function. Thank you.